कृष्णा राधे राधे। आ गई आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर आप भी कान्हा जी के भक्त हैं तो जोर से जयकारा लगा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं और उनके चमत्कार तो पल भर में ही हो जाते हैं ही। हम आँख झपकते ही हमारे कान्हा जी चमत्कार कर देते हैं। यह चमत्कार कलयुग का है जो अभी ही हुआ है कुछ सालों पहले, वही जो आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मीरा जो कान्हा जी की परम भक्त थी, जम्मू में रहने वाली मीरा जो कान्हा जी की परम भक्त थी और कान्हा जी की भक्ति ही उसे सर्वोप्रिय लगती थी। वह छोटी सी ही अपनी माता के साथ मंदिरों में जाया करती थी और मंदिर में जाती थी तो उसे सबसे प्रिय कान्हा जी ही लगते थे। वो चाहती थी कि कान्हा जी से मैं बातें करूं और अपनी माँ से अक्सर कहा करती थी, माँ मैं कान्हा जी से बातें कैसे कर पाऊंगी। उसकी माँ कहती थी, बेटी बहुत तपस्या करनी पड़ती है कान्हा जी से बातें करने के लिए। तो वो कहती, मैया मैं तो सारी तपस्या कर लूँगी लेकिन कान्हा जी से बात जरूर करूँगी। और मैया ये तो बताओ मेरे कान्हा जी कहाँ रहते हैं। तो उसकी माँ बोली, कान्हा जी तो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन की तो लता पता में ही कान्हा जी निवास करते हैं। तो मीरा बोली, जब तो वो बड़ी ही छोटी थी। वो बोली कि मैया जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, जब जाऊंगी मैं वृंदावन और अपने कान्हा से बातें करके आऊंगी। अब मीरा की भक्ति चलती रही। वो भक्ति में दीवानी थी कान्हा जी की। जैसे जैसे बड़ी हुई वो एक बार अपनी मैया के साथ वृंदावन आई। वृंदावन में उसने देखा कि सारी ओर राधे राधे की गूंज है। वो बांके बिहारी जी मंदिर में पहुंची और बांके बिहारी जी के गोसाई से कहने लग गई कि मुझे कान्हा जी से बात करनी है, आप 2 मिनट मुझे बात करने दोगे। तो वो बोले, गोसाई जी कान्हा जी तो हमारे भाव से बातें करते हैं। वो बोले, नहीं जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं ऐसे ही मुझे कान्हा जी से बात करनी है। तो गोसाई जी बोले, ऐसे तो आप बात नहीं कर पाओगे, आप देख लो बांके बिहारी जी से, अगर आपसे के बातें कर रहे हो तो बांके बिहारी जी जरूर ही कर लेना। अब मीरा को पूर्ण विश्वास था कि मेरे कान्हा मुझसे जरूर ही बातें करेंगे। अब मीरा इसी विश्वास से कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़ी होकर कि ऐसा कुछ करो जो मैं आपसे बातें कर पाऊँ, क्योंकि वो दीवानी थी कान्हा की। तो बस वो एक बार बातें करना चाहती थी अपने कान्हा से। अब वो बाहर निकली मंदिर से और बड़ी ही उदास थी कि मैं वृंदावन भी आई, इतनी दूर भी आई, फिर भी कान्हा जी ने मुझसे बातें ना की। ऐसा तो मेरे जम्मू में ही ना था, मंदिरों में तो कान्हा जी विराजमान थे लेकिन मुझसे बातें तो नहीं करते थे। उसका ये भाव था कि कान्हा जी ऐसे बातें करें जैसे कोई आदमी मुझसे बातें करता है। फिर वहाँ पर उसे एक बाबा जी मिले और वह बोले, अगर तुझे कान्हा जी से बातें करनी है तो तू निधि वन जा। निधि वन में रोज कान्हा जी आते हैं रास रचाने और तू वहाँ जाके अपने कान्हा से बातें कर सकती है, क्योंकि निधि वन तो कान्हा जी का प्रिय वन है। अब मीरा को इस बात का भरोसा हो गया कि मैं निधि वन जाऊंगी और अपने कान्हा जी से बातें करूंगी। लेकिन उस बाबा ने उसे बता दिया था कि निधि वन में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। शाम को जब निधि वन के मंदिर के पट बंद होते हैं तो सभी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब राधा ने सोचा कि मैं कहीं छुप के बैठ जाऊंगी और राधा ने यही किया कि वो निधि वन में छुप कर बैठ गई। अब बैठ गई और इंतज़ार कर रही थी कब आएंगे मेरे कान्हा, कब मैं उनसे बातें कर पाऊंगी। अब जैसे ही 2-2:30 का टाइम हुआ, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही 2-2:30 का टाइम हुआ, साक्षात सारे वृक्ष गोपी बन गए, गोपी और ग्वाला बन गए, राधा रानी भी बन गई और मेरे कान्हा भी बन गए, जो मीरा ने साक्षात देखा अपनी आँखों से। और जब उसने उसे कान्हा जी दिखे तो वह उसके चरणों में गिर गई और बोली, कान्हा जी आप मुझसे बातें करो, मैं तुमसे बातें करने के लिए तड़प रही थी। जब कान्हा जी ने उसे अपना साक्षात्कार करवा दिया और मीरा को कण कण में अपना वास दिखा दिया, हर जीव में, हर पेड़ में,
हर पौधे में, हर वस्तु में मैं ही मैं हूँ। जब मीरा चारों तरफ देख रही थी तो उसे कान्हा ही कान्हा दिखाई दे रहे थे। ये कलयुग का साक्षात चमत्कार है जो मीरा के साथ अभी ही हुआ है। और मीरा ने साक्षात्कार किया कान्हा जी का और वो बेहोश हो गई। जब सुबह उठी तो उसने सब कुछ सबको बताया कि मेरे साथ रात को मुझे कान्हा जी से मिलन हुआ मेरा, और कान्हा जी ने मुझे ऐसे ऐसे दिखलाया कि हर कण कण में मैं विद्यमान हूँ। तभी से मीरा कान्हा की दीवानी हो गई और उसने विधि विधान से कान्हा जी से शादी रचाई और अब वो कान्हा जी को ही अपना पति मानती है। हमेशा कान्हा जी को लेकर घूमती है अपने साथ। इतनी सुंदर छवि है उसके पास मेरे मोर मुकुट बंसी वाले की, और उसे ही अपना प्रियतम, उसे ही अपना पति। जब से उसकी ज़िंदगी बदल गई और उसने सर्वस्व अपना कान्हा जी को समर्पित कर दिया। यही है मीरा की कहानी, जो मीरा आज कलयुग में भी साक्षात कान्हा जी के दर्शन कर पाई और कान्हा जी की पत्नी बन पाई और कान्हा जी का साक्षात्कार किया मीरा ने। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कान्हा जी साक्षात्कार तो हैं ही, वो कण कण में विराजमान है। कैसे हमारे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, अगर उनमें कुछ होता नहीं तो कैसे बढ़ पाते हो। तो हमारे कान्हा जी पेड़ पौधे हर एक जीव में हमारे कान्हा जी का निवास है। आप नज़र घुमा के तो देखो, आपको चारों तरफ कान्हा जी नज़र आएंगे। जैसा साक्षात्कार उसने मीरा को करवाया कि मैं कण कण में विद्यमान हूँ। जोर से जयकारा लगा दो एक बार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे।